हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 21 से लेकर के 27 ऑफ अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, King of Sword, Page of Sword, Three of Cups, Five of Wands, Eight of Pentacles, Seven of Sword, Temperance. Bottom of the deck is the Lovers. तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है द लवर्स कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। आप हो सकता है अपने किसी सोलमेट से डील कर रहे हों या फिर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि आपको एक अलग खिंचाव, एक पुल महसूस होता है एक दूसरे के टूवर्ड्स, और ये आपको ही नहीं इस पर्सन को भी फील होता है। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आप और ये पर्सन एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर से। लेकिन आप भी जानते हैं कि आप दोनों ही कहीं अलग अलग इन्वॉल्व हैं। मे भी हो सकता है आप इन्वॉल्व ना भी हों, लेकिन ये पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व है, बट एट द सेम टाइम ये फील करते हैं आपके टुवर्ड्स एक पुल, एक आपके टुवर्ड्स एक अलग खिंचाव, एक अलग इमोशंस आपको लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो पर्सन है ये आपको हो सकता है मैसेज करे और इनको ये चीज़ फील होने लगी है कहीं ना कहीं कि हाँ आपके साथ उनका कोई गहरा नाता है। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे इस चीज़ की सूचना दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ नया और कुछ लॉन्ग टर्म आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अभी फ़िलहाल ये दोस्ती तक ही सीमित रहे या फिर दोस्ती तक शुरुआत हो चुकी हो आप दोनों की, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली सीरियस है आगे के लिए भी। ओके, बट जैसे कि मैंने बोला कि अभी ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है अभी इमोशनली ये पर्सन आपके साथ अवेलेबल ना हो पाए, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फाइव ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि ये या तो आपको धोखा दे रहे हैं या फिर उनको धोखा दे रहे हैं। तो आप बेसिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ही अलग होना चाहेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है कि आप कैसे इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स आप इस पर्सन से बस बात करना ही बंद कर रहे हैं या फिर इग्नोर करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ही उतना ही पेनफुल है जितना इस पर्सन के लिए ये पेनफुल है। ओके, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ रखना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि
आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसें। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड है, और ये पर्सन जो है खुद से ही बात करने आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड यानी कि एक नई शुरुआत आपके सामने, आपसे ट्रुथ ये पर्सन कहने वाले हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यस, यहाँ पर एक नई बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग, जो कि मुझे ऑन द हॉराइजन दिखाई दे रही है। एंड 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स कि आपके लिए काफ़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में पड़ें। ओके, एंड ये इट्स लाइक आप चाहते भी हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो आपके लिए वो उतना ही पेनफुल होता जा रहा है जितना कि इट्स लाइक कि एक नॉर्मली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होता है। लेकिन अभी आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन स्टिल आप फील करते हैं कि इट्स लाइक कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, राइट? सो यस, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एक अलग लेवल की इस पर्सन को लेकर के एक सोच बनती जा रही है। आप लॉजिकली चाहते हैं इस पर्सन को कट ऑफ करना अपनी लाइफ से, लेकिन आप इमोशंस को एक तरफ रख करके सोच रहे हैं। अभी आप ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि आपके इमोशंस कहाँ जाएंगे, राइट? आप अपने इमोशंस को दबा करके इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, बट एट द सेम टाइम आप ये भी जानते हैं आपको भी हर्ट फील होगा। एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ, लॉजिकली आप तो यही चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है कि वो पर्सन एक रिलेशनशिप में रहते हुए आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, राइट? सो यस, आप इस पर्सन को अब कट ऑफ कर देना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसना, राइट? सो किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। देखिए, पेज ऑफ सोर्ड से मैं अगेन कहूँगा कि इस पर्सन के साथ आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि ये पर्सन जैसे ही जब से आपसे मिले हैं और तब से इनको एक अलग ही एनर्जी का अनुभव हो रहा है। एंड इसी वजह से ये पर्सन आपकी जांच पड़ताल करवा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कहाँ रहते हैं, किससे मिलते हैं, क्या है आपके मन में, वगैरह वगैरह। अपने किसी कॉन्टैक्ट की मदद से या फिर किसी फेक आईडी की मदद से वो पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है, तो ये पर्सन आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे डायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हैं, पूछ चुके हैं या फिर पूछने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ कप्स है, तो यस, इस हफ्ते ये पर्सन आपसे डेट के लिए पूछेंगे। आई मीन डेट के लिए मतलब ये है कि ये पर्सन आपसे कहीं बाहर जा कर के इनसे बात करने के लिए आपको ऑफ़र करने वाले हैं। ओके, सो यस, अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग कहीं आउटिंग्स पे जा सकते हैं, लाइक कॉफ़ी या फिर चाय और वटेवर जो भी है, कुछ स्मॉल गेट टुगेदर टाइप आपकी होने वाली है इस पर्सन के साथ। बट एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप चले इस पर्सन के साथ। एंड आई सी दैट दोज पीपल आर वेरी वेरी जेलस पीपल। ओके, एंड वो कतई भी नहीं चाहेंगे कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहें। ओके, वो आउट ऑफ जेलसी ऐसा कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी बैड थिंग। ओके, लेकिन द थिंग इज़ आप भी अपनी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, आप भी अपना होमवर्क कर रहे हैं पूरी तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप भी इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। आप पहले सोच चुके थे कि कट ऑफ करना है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि लेट्स सी कि ये पर्सन एक्चुअली सच में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं, और क्या ये सच में सीरियस हैं आपको लेकर के या नहीं। तो आप भी अपना होमवर्क कर रहे हैं पूरी तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप
इस रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं, आप भी स्टडी कर रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं जो कि 7 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिखाई दे रही है कि आपको जो वो सारी छुपी हुई इंफॉर्मेशंस हैं जो मे भी हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपको बताई ही ना हो, वो सारी चीज़ें भी आपको रिवील होने वाली हैं और आप उस सारी चीज़ों के बाद कोई डिसीजन ले पाएंगे, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि येस दीज आर द थिंग्स जो कि एक्चुअली क्वेश्चनेबल हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि 7 ऑफ स्वॉर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है टेम्परेंस कार्ड। देखिए टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आफ्टर दे नो कि हाँ आपको पता चल चुका है उनकी असलियत के बारे में, तो ये अपनी सफाई आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आई मीन वो नहीं चाहते कि आप पर्सपेक्टिव चेंज करें, वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो झूठ है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके चीज़ों को देखने का प्रयास करें। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हीलिंग की कगार पे ही है। अभी बस हीलिंग ही आपकी एक दूसरे के साथ लिखी हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये रिलेशनशिप शायद यहीं से स्टार्ट होना था। दैट मीन्स कि आप दोनों ही एक दूसरे को अब पहचान पाएंगे ऑन एनर्जी लेवल। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपको काफ़ी सारे मैसेजेस करने वाला है, और इनकी तरफ से काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहेंगे आपको लगातार इस हफ्ते। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से बड़ा स्लो चलने वाला है मैटर, लेकिन हाँ इट्स ऑल ओके। मे भी हो सकता है कि आप किसी लियो या टॉरस से डील कर रहे हो, या लियो या टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फ्रूशन। तो यस, आपके लिए अब फ्रूट खाने का टाइम आ चुका है। दैट मीन्स कि अब आपको फल मिलने वाला है आपके तपस्या का, आपके वेट करने का। ओके, सो यस, अब डार्क फील्ड जो है, वो डार्क एनर्जी, वो सब खत्म होने वाली है। जो डार्कनेस से आप गुजरे हैं अभी पास्ट में, वो सब अब खत्म होने को है। अब फ्रूट खाने का टाइम आ चुका है आपके लिए। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको सब कुछ अब क्लियर मिलने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।